दोस्तों इन दिनों दुनिया इस बात पे ज़ोर दे रही है कि कैसे मिडल ईस्ट का क्राइसिस जो ईरान, इज़राइल और अमेरिका के बीच में चल रहा है वो ख़त्म हो। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कह रहे हैं कि ईरान के साथ उनकी बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ ईरान जो है वो सामने से इस बात को खारिज कर रहा है। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इस बात को लेके दोनों देशों के बीच एक और जंग छिड़ी हुई है। देखिए, अभी हुआ क्या कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने ये 15 पॉइंट प्लान के बारे में बताया कि इस प्लान के माध्यम से अमेरिका इस पूरे मिडल ईस्ट क्राइसिस में सीज़ फायर कर सकता है। अब ईरान ने इस बात को सिरे से नकार दिया। ईरान ने ये भी कहा कि अगर इस 15 पॉइंट प्लान अगर कोई ऐसा है भी जिसमें कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लिमिटेड करने की बात होगी, उसके मिसाइल कार्यक्रम को लिमिटेड करने की बात होगी, तो ईरान अभी ये सब करने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि ईरान का जो भरोसा है अमेरिका के ऊपर, वो हो ही नहीं सकता। ईरान कभी भी अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। दूसरी बात इसमें ये निकल के आती है कि 15 पॉइंट प्लान के बारे में तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, लेकिन ऑफ़िशियल तौर पे कोई भी डॉक्यूमेंट इस नाम का पब्लिक नहीं किया गया है। तो ये एक सवाल ऐसे खड़ा करता है कि क्या जो ये सारी बातें हैं अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा जो ईरान के साथ बातचीत की बातें की जा रही है, क्या ये सिर्फ़ एक कपोल कल्पना है? क्या ये झूठ है? क्योंकि अभी आप देखें तो थोड़े 2 दिन पहले जब अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के साथ बातचीत के बारे में इन्फॉर्म किया था, तो उसके बाद से अमेरिका के घरेलू बाज़ार में काफ़ी उछाल देखने को मिला था। तो बहुत सारे एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि ये अमेरिका के घरेलू बाज़ार को मैनिपुलेट करने का डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है, जो घरेलू बाज़ार में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसको ईज़ करने का एक तरीका है। अब देखने वाली बात होगी दोस्तों कि इस मिडल ईस्ट क्राइसिस में बातचीत के ज़रिए किस तरीके से हल निकाला जाता है क्योंकि इस पूरे युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान हमारे ह्यूमैनिटी को है, हमारी मानवता को है। और पूरा दुनिया इस युद्ध का दंश झेल रही है, वैश्विक तेल की कीमतों में वृद्धि हो रही है ना? तो ऐसे में जल्दी से जल्दी ये जो क्राइसिस है वो बातचीत के माध्यम से समाप्त हो क्योंकि वही अंतिम विकल्प हो जाता है। परमाणु हथियार के मामले से अब कोई भी देश दूसरे को समाप्त नहीं कर सकता क्योंकि सभी के पास परमाणु हमले। तो देखने वाली बात होगी कि इस पूरे क्राइसिस को आगे किस तरीके से लेके बढ़ा जाता है, अमेरिका और ईरान आगे बातचीत असल में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। ऐसे ही अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे यूट्यूब चैनल राहुल शर्मा एजुकेशन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की डिटेल एनालिसिस मिलती है। थैंक यू।